ध्वनि एवं तरंगों में ऑर्गन पाइप हम देख रहे हैं। ऑर्गन पाइप आपने नहीं देखा हो पहला वीडियो तो देख लेवे। इसके बाद हमने इसके क्वेश्चन शुरू कर दिए थे। इसके अंदर अभी कुछ अच्छे एग्जामों में पूछे गए, कई बार पूछे गए क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो वही बात कि आप पहले ज़रूर प्रयास करें, ट्राई करें, आपसे बिल्कुल आंसर निकल जाएगा इजीली, है ना। उसके बाद अगर आपसे नहीं होता है तो आप सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, शुरू करें। वायु में ध्वनि का वेग 350 मीटर प्रति सेकंड है, तो 50 सेमी लंबाई के खुले ऑर्गन पाइप की मूल आवृत्ति क्या होगी। तो यहाँ पे हमको कौन सा पूछा है, खुला ऑर्गन पाइप, है ना। तो आपको दो ही ध्यान रखने हैं, खुला और बंद, है ना। उसके अंदर आपको इनकी मूल आवृत्तियाँ ध्यान रखनी है, खुले की और बंद की। उसके बाद आपको कैसे आगे बढ़ता जाना है उसमें भी बताया था, इसमें भी बता देता हूँ। जैसे बंद ऑर्गन पाइप एक जगह से बंद है ना। तो इसमें आपको कैसे आगे बढ़ना है, मूल आवृत्ति तो एक का गुणक होगी, उसके बाद 3, 5, 7 ऐसे, है ना। और खुला पाइप होगा तो दोनों सिरों से खुला होगा। तो यहाँ पे आपको कैसे जाना है, लाइन से 1, 2, 3, 4 कैसे जाना है, ये क्या बात कर रहा हूँ। अगर आपको ने नहीं पढ़ा है तो आप अभी अभी इसमें ही देख लो, मैं समझा दूंगा। अभी आप क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्योंकि हम अभी कई क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में इजीली आ जाएगा। यहाँ पे हमको क्या निकालनी है, यहाँ पे आपको एक तो ध्यान रखना है खुला पाइप है, और आपको पूछी क्या है, मूल आवृत्ति। ओके, क्लियर। अब देखो साहब, खुला और बंद की आपको मूल आवृत्ति सीधी आपको ध्यान रखनी है ना। कैसे आती है वो हमने पढ़ रखा है। तो यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है और उसके अंदर वैल्यू रखनी है। देखो कैसे करेंगे। हाँ, खुले पाइप की और खुले ऑर्गन पाइप की मूल आवृत्ति का फॉर्मूला है भाई, सीधा सीधा n बराबर v अपॉन 2l। ओके, इसके अंदर v आपको कितना दे रखा है साहब, 350, है ना, 350 मीटर प्रति सेकंड। 2 × आपको सेंटीमीटर में दे रखा है, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको किस में लेना होता है, लंबाई मीटर में, है ना। तो यहाँ पे आपको l दे रखा है 50 सेमी, है ना। तो इसको मीटर में बदलोगे यानी कि 100 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 मीटर। तो l की जगह हमने रखा 0.5। बस इसको सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा ये 350 बटा 0.5 में आप 2 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, यानी कोई मतलब नहीं। यानी कि ये आ जाएगा आपका 350 सीधा। और क्या है, ये आवृत्ति है तो इसका मतलब क्या हो गया, हर्ट्स। ओके, देखो ऑप्शन 350 हर्ट्स। ओके, क्लियर है। अभी आगे कई क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको ध्यान देना है कि आपको खुला पाइप दे रखा है या बंद दे रखा है, और उसके कौन सा स्वर है ना, प्रथम द्वितीय तृतीय कौन सा पूछ रहा है वो ध्यान रखना है। बस यही मेन है इसके अंदर, बाकी सब आपसे इजीली हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट। एक बंद ऑर्गन पाइप की लंबाई 1 मीटर है, बंद ऑर्गन पाइप है। ओके, ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड हो, तो द्वितीय स्वर की आवृत्ति क्या होगी। इजी है एकदम, निकालेंगे, करो। देखो बंद ऑर्गन पाइप है तो मैंने क्या कहा था आपको, बंद में कैसे चलेगा, विषम में 1, 3, 5, 7 ऐसे, है ना। पहला ये है, आपको कौन सा पूछा है, द्वितीय स्वर, यानी कि अभी ये, यानी कि 3 वाला, है ना। तो कहने का मतलब कैसे, 3 मतलब मूल आवृत्ति का 3 गुना, मूल आवृत्ति का 3 गुना कर दो, आपका द्वितीय स्वर की आवृत्ति आ जाएगी। तो मूल आवृत्ति कितना निकालेंगे, मूल आवृत्ति का फॉर्मूला क्या है बंद ऑर्गन पाइप के लिए, v/4l, है ना। तो v कितना दे रखा है आपको, 330/4l। 4l है आपका 1 मीटर, यानी कि 1 का गुणा करो नहीं करो कोई मतलब नहीं है, हाँ। तो ये आ गया आपका 330/4। ओके, अब इसमें आपको ये था ये आपकी मूल आवृत्ति। अब आपको द्वितीय स्वर की आवृत्ति चाहिए तो इसका क्या करना पड़ेगा आपको, 3 गुना, है ना। यानी आ गया आपका 3 × 330/4। अब यहाँ पे इसको सॉल्व भी नहीं करना है क्योंकि ऑप्शन ही आपको डायरेक्ट ऐसे दे रखे हैं। तो देखो ऑप्शन, तो ऑप्शन में आपका हो गया 3 × 330/4 ये। बस क्लियर है, इजी है एकदम, है ना। याद रखने का तरीका आपको बता दिया। बंद में आपको कैसे चलना है, 1, 3, 5, 7, और खुले में 1, 2, 3, 4, 5 है, ऐसे, है ना। वैसे तभी हम करेंगे, आप इजीली समझ जाओगे। और देखो, यदि वायु में ध्वनि का वेग 336 मीटर प्रति सेकंड हो, तो एक बंद पाइप में सुनाई देने वाली ध्वनि उत्पन्न करने के लिए पाइप की अधिकतम लंबाई होगी, है ना। अब हर टाइम आपको आवृत्ति नहीं पूछेंगे, एकदम बच्चे तो आप हो नहीं, क्वेश्चन बदलता जाएगा, क्वेश्चन का फॉर्मेट बदलता जाएगा, बेसिक आपका वही रहेगा, लेकिन आपको पूछने का तरीका और कुछ चीज़ें हमेशा चेंज होगी, है ना। एक जैसे क्वेश्चन बार बार तो अपन करेंगे नहीं, है ना। तो कुछ तो चेंज हमेशा आने वाला है। ओके साहब, अब यहाँ पे आपको क्या पूछा है, इसमें यहाँ पे आपको
पाइप की अधिकतम लंबाई क्या होगी वो पूछा है। तो एक बार खुद प्रयास करो साहब, फिर नहीं होता है तो हम देखेंगे। देखो यहाँ पे आपको एक दिमाग ये लगाना है कि आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, एक तो पहली बात है ना। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा दे रखा है बंद पाइप में, है ना। तो यहाँ पे आपको नहीं दे रखा है तो आपको सीधा सीधा मूल आवर्ती का ही फॉर्मूला लगाना है। ओके, तो मूल आवर्ती का बंद पाइप के लिए फॉर्मूला है n बराबर v/4l। ओके, तो एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई, फॉर्मूला कौन सा लगाना है। अब इसके अंदर आपको वैल्यूज़ चाहिएंगी, है ना। तो इसके अंदर आपको वैल्यू केवल v की दे रखी है 336 मीटर प्रति सेकंड। अब आपके पास ना n है ना l है ना। इसके अंदर जो L है वो तो आपको ज्ञात करना है, पाइप की लंबाई क्या होगी, है ना। क्वेश्चन ही ये है, तो आपको इसका मतलब L तो निकालना है। तो अब आपको चाहिएगा N, है ना। तो आवृत्ति N कहाँ से लाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसके अंदर देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा है, एक बंद पाइप में सुनाई देने वाली ध्वनि उत्पन्न करने के लिए पाइप की अधिकतम लंबाई क्या होगी। तो देखो इसमें क्या होता है, आपने ये जो फॉर्मूला जैसे ये पढ़ा है n बराबर v/4l, इसका तात्पर्य ये है कि आवृत्ति लंबाई के व्युत क्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब लंबाई जितनी ज़्यादा होगी आवृत्ति उतनी कम होगी, है ना। यानी कि अधिकतम लंबाई, पाइप की अधिकतम लंबाई पूछ रहा है, यानी कि आवृत्ति जो है वो न्यूनतम होने की, जितनी लंबाई अधिकतम आवृत्ति उतनी ही न्यूनतम। अब आपने इतना पढ़ रखा है, छोटी क्लासों में भी पढ़ रखा होगा कि हम कहाँ से कहाँ तक की ध्वनि सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। ओके, अब यहाँ पे आपको अगर आवृत्ति कौन सी लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पे आप ध्यान दो, पाइप की अधिकतम लंबाई। तो अब पाइप की अधिकतम लंबाई के लिए आपको आवृत्ति कौन सी लेनी पड़ेगी, न्यूनतम वाली। अब यहीं आपको ये क्वेश्चन उल्टा कर देता कि पाइप की न्यूनतम लंबाई, तो आप आवृत्ति कौन सी लेते, अधिकतम वाली। ओके, तो आप अधिकतम न्यूनतम कितनी सुन सकते हो, 20 हर्ट्ज, तो हम कौन सी लेंगे यहाँ पे, आवृत्ति 20 हर्ट्ज। ओके, ये क्यों लिया है 20 हर्ट्ज वो समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो आवृत्ति होती है वो लंबाई के व्युत क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पे आपको अधिकतम लंबाई पूछा है, इसका मतलब जो आवृत्ति है वो न्यूनतम होनी चाहिए। तो न्यूनतम आवृत्ति कौन कितनी लेंगे हम, 20 हर्ट्ज। ओके, बस अब इस क्वेश्चन में लगाओ फॉर्मूला और निकालो आंसर, n बराबर v/4l। ओके, तो यहाँ पे n कितना ले रहे हैं हम, 50 बराबर v कितना है, 336/4l। आवृत्ति 20 ले रहे हैं, सॉरी 50 नहीं, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं, है ना। तो आवृत्ति 20 बराबर 336/4l। तो L बराबर क्या आ जाएगा, निकाल लो, जोड़ बाकी गुणा भाग कर लेंगे। 336 इंटू, नहीं बटे में चला जाएगा, 4 इंटू 20, है ना। तो ये आपका सॉल्व करोगे आ जाएगा 4.2, है ना। तो ऑप्शन आ गया आपका बी, 4.2 मीटर। समझ में आया क्या किया। यहाँ पे आपको क्या निकालना था, पाइप की अधिकतम लंबाई निकालनी थी, है ना। तो पाइप की अधिकतम लंबाई निकालने के लिए आवृत्ति हम न्यूनतम वाली रखेंगे जो कि होती है 20 हर्ट्ज। ओके, तो n की जगह हमने 20 रखा, बाकी आपको v दे रखा है और l हमने ज्ञात कर लिया। एकदम इजी है, समझ में आ गया। आगे देखो और भी आ जाएगा। बंद ऑर्गन पाइप की लंबाई 1.5 मीटर है तथा ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड है, तब पाइप में उत्पन्न द्वितीय स्वर की आवृत्ति है। अब आपको एक तो ध्यान रखना है बंद ऑर्गन पाइप है और दूसरा पूछा है द्वितीय स्वर की आवृत्ति। बस लगाओ फॉर्मूला और निकालो आंसर, क्या आ जाएगा। देखो बंद पाइप के लिए द्वितीय स्वर की आवृत्ति क्या हो जाएगी, n बराबर आवृत्ति कितनी हो जाएगी, v/4l, जो आपकी मूल आवृत्ति होती है उसका कितना गुना, 3 गुना, है ना। द्वितीय स्वर है तो एक के बाद क्या आएगा, सीधा 3। ओके, तो v/4l का 3 गुना। तो बस लगाओ फॉर्मूला, v/4l, v कितना दे रखा है, 330/4, l कितना है, 1.5 मीटर। तो इसका कर दो, उसको सॉल्व करना है, बस गुणा भाग करो सब। ये गुणे में 3 को भूलना मत, है ना। डायरेक्ट ही कर देते हैं हम, 3 × 330 बटा, ये आपका गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 60, है ना। 15 चौक 60, तो ये हो जाएगा 6, है ना, यानी कि 6.0 आ जाएगा। तो सीधा 6 से अब इसको काट देना, 330, ये आ जाएगा 165 हर्ट्स। आवृत्ति है इसलिए हर्ट्स में। ओके, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 165 हर्ट्स।
बस क्या किया समझ में आया? वापस सुन लो फटाफट। बंद ऑर्गन पाइप है, द्वितीय स्वर की आवृत्ति पूछा है, इसलिए मूल आवृत्ति होती है V/4L। इसका कितना गुना करना है आपको? द्वितीय स्वर की आवृत्ति पूछी है इसलिए 3 गुना। ओके, तो V की जगह 330 रखना, L की जगह 1.5, और उसको बस सॉल्व कर लेना, आ जाएगा, है ना। लंबाई आपको डायरेक्ट मीटर में ही दे रखी है वैसे भी। क्लियर? नेक्स्ट देखो। एक खुला पाइप 500 हर्ट्ज आवृत्ति के स्वरित्र त्रिभुज के साथ अनुनाद की अवस्था में है। यह पाया गया कि दो क्रमागत निस्पंद खुले सिरे से 16 सेमी तथा 46 सेमी पर बनते हैं, तो वायु स्तंभ में ध्वनि की चाल होगी। थोड़ा सा सवाल भाषा में कठिन लगता है कठिन नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, पर कर सकते हैं आप, बिल्कुल ट्राई करिए। देखो, क्वेश्चन ज़रूर एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करना, है ना। केवल सॉल्यूशन देखने से सब समझ में तो आ जाएगा, पर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप कर सकते, है ना। तो पहले प्रयास ज़रूर करें साहब। ये ऑर्गन पाइप है मान लो, है ना। इसके अंदर क्या कहा है, जो अपन बनाने के चित्र पे ज़्यादा फोकस करना मत, क्योंकि अच्छा बनने वाला है नहीं मेरे से, है ना। तो मैं बस कहना ये चाह रहा हूँ, इन्होंने कहा है कि दो क्रमागत निस्पंद, है ना। तो दो क्रमागत निस्पंद यानी कि जहाँ पे ये 2 पॉइंट मिलते हैं वो होता है निस्पंद, है ना। तो दो क्रमागत निस्पंद, एक 16 पे बनता है, एक 46 पे बनता है। तो मान लो कि ये 16 पे बन रहा है और ये 46 सेमी पे बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे इससे हमको क्या निकलेगा, इससे हमको मिलेगा लेमड़ा, है ना। तो यहाँ दो क्रमागत निस्पंद के बीच दूरी कितनी होती है, हमने पढ़ा है कितना होता है साहब, λ/2, है ना। यानी कि ये दो क्रमागत निस्पंद के बीच की दूरी कितनी मिलती है हमको, λ/2। तो एक 16 पे बन रहा है, एक 46 पे बन रहा है, इसका मतलब बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, तो 46 माइनस 16 करोगे कितना आ जाएगा, 30, है ना। तो ये जो 30 है वो क्या होगा, λ/2 होगा। तो इससे हमको लेमड़ा मिल जाएगा, और फिर हमारे पास आवृत्ति दे रखी है हमको, है ना। तो इसका मतलब हमारे पास एन है, हमारे पास लेमड़ा है, तो हम ध्वनि की चाल वी निकाल लेंगे। ओके, करो। हाँ साहब, दो क्रमागत निस्पंद के बीच दूरी कितनी होती है, λ/2 की। 46 माइनस 16 करोगे कितना आ जाएगा, 30 सेमी। तो इससे लेमड़ा कितना आ जाएगा, 60 सेमी, है ना। 60 सेमी को आप मीटर में बदलोगे कितना आ जाएगा, 0.6 मीटर। ओके, तो लेमड़ा कितना आ गया, 0.6 मीटर। ओके, बस अब निकाल लो, v बराबर एन लेमड़ा, आपका प्रसिद्ध फॉर्मूला सभी को पता है ना। तो v बराबर क्या आ जाएगा, n कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में, 500 हर्ट्स। तो 500 इंटू लेमड़ा आ गया आपका 0.6। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 300 मीटर प्रति सेकंड। देखो ऑप्शन, 300 मीटर प्रति सेकंड, बी। क्लियर? कोई दिक्कत? एक खुले पाइप को अचानक एक सिरे से बंद कर दें, जिससे प्राप्त तृतीय सन्नादि की आवृत्ति खुले पाइप की तुलना में 100 हर्ट्ज से ज़्यादा है, तो खुले पाइप की मूल आवृत्ति क्या होगी? लगाओ साहब दिमाग, आ जाना चाहिए आपको, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन अच्छा है। एक खुले पाइप को अचानक बंद कर दिया, है ना। इसका मतलब आपको खुले पाइप की मूलावृत्ति पूछी है, बाद में इन्होंने क्या कर दिया, एक सिरे से बंद कर दिया। इसका मतलब बंद पाइप की जो तृतीय सन्नादि की आवृत्ति है वो खुले वाले से 100 हर्ट्ज ज़्यादा है। तो लगाओ, थोड़ा सा गणित भी लगाना है इसमें। देखो क्या करेंगे, एक तो आपको बोला है खुले पाइप की मूल आवृत्ति, है ना। तो खुले पाइप की मूल आवृत्ति हो गई आपकी V/12, फॉर्मूला सभी को ध्यान है ना। और ये हो गई खुले वाले की, और एक हो गया आपको बंद वाले की तृतीय सन्नादि बोला है ना। तृतीय सन्नादि हो गया आपका वही, एक के बाद सेकंड कौन सा आता है, जो तृतीय स्वर वही तृतीय सन्नादि होगा आपका। तो वो होगा 3n/4l, है ना। n/4l का 3 गुना। तो ये हो गया बंद वाले का। अब इनको यूँ कहा है कि बंद वाला जो है उसकी जो आवृत्ति आएगी वो खुले वाले से 100 अधिक है ना। कहने का मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है, 100 है। इसमें जो बड़ा कौन सा है, बंद वाला। तो बस बंद वाले में से खुला वाला आप अगर आवृत्ति घटाते हो तो इनका डिफरेंस कितना आता है, 100 हर्ट्ज। तो इससे हमको इक्वेशन क्या मिलती है, 3v/4l माइनस v/2l बराबर 100।
बस अब इसको सॉल्व करो, इससे आपको क्या मिल जाएगा देखो। तो इसको हम एलसीएम लेते हैं और सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 4L 3V माइनस 2V, कितना आ जाएगा ये आपको मिल जाएगा V अपॉन, नहीं यही कर देता हूँ, V अपॉन 4L बराबर ये आ जाएगा V अपॉन 4L बराबर 100। ओके, तो इससे आपको V बराबर V अपॉन V अपॉन 4L बराबर 100। ओके, अब आपको क्या निकालना है साहब, खुले की मूल आवृत्ति आपको पूछा है ना। तो खुले की मूल आवृत्ति क्या होती है, V अपॉन 2L होती है ना। और आपके पास वैल्यू किसकी देर मिल गई आपको, V अपॉन 4L की। तो इसके अपन V अपॉन 2L निकाल सकते हैं। क्या करेंगे साहब, दोनों में आप क्या कर दो, दोनों इक्वेशन मतलब दोनों तरफ दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर दो। तो V अपॉन 4L, इसमें 2 का गुणा, इसमें भी 100 में 2 का गुणा हो गया 200, है ना। तो ये आपका 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट जाएगा और आपको क्या मिल गया, V अपॉन 2L। तो V अपॉन 2L की वैल्यू कितनी आ गई, 200। और खुले वाले की मूल आवृत्ति होता ही कितना है, V अपॉन 2L होता है। तो V अपॉन 2L आपको कितना मिल गया, 200 हर्ट्ज। तो देखो ऑप्शन डी, 200 हर्ट्ज। ओके, समझ में आया क्या किया, वापिस बता देता हूँ एकदम शॉर्ट में। एक खुला पाइप था, उसको अचानक बंद कर दिया है ना। तो खुले पाइप की मूल आवृत्ति का फॉर्मूला होता है V अपॉन 2L। नेक्स्ट उसको बंद कर दिया और आपको मिली क्या, तृतीय सन्नादि। तृतीय सन्नादि होती है जो आपका द्वितीय स्वर वाली है ना, यानी कि वी एन अपॉन, अरे सॉरी, V अपॉन 4L का 3 गुना, है ना। तो ये हो गया आपका बंद वाला। अब दोनों का डिफरेंस आपको दे रखा था 100 हर्ट्ज। तो हमने क्या किया, 3V अपॉन 4L माइनस V अपॉन 2L, दोनों को डिफरेंस कितना आएगा, 100। बस ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन से आप सॉल्व करके ये V अपॉन 2L की वैल्यू निकाल दोगे, क्योंकि V अपॉन 2L ही वैल्यू होती है खुले पाइप की मूल आवृत्ति का, है ना। खुले पाइप की मूल आवृत्ति का फॉर्मूला होता है V अपॉन 2L। तो V अपॉन 2L की वैल्यू आ गई आपकी 200 हर्ट्ज। ओके, क्लियर, आगे बढ़े। देखो, वायु स्तंभ में अप्रगामी तरंगे बन रही हैं। वायु में ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। आवृत्ति आपको दे रखी है 165 हर्ट्ज। तो निस्पंदों के बीच की दूरी होगी, क्या पूछा है इन्होंने, एक तो आपको क्या चाहिए, निस्पंदों के बीच की दूरी का मतलब क्या हो गया, वही बात हमने अभी पढ़ा है ना। जैसे ये तरंग जा रही है, चले जैसे तरंग सनन सनन, तो यहाँ पे ये दो निस्पंदों के बीच की दूरी आपको पूछी है। कहने का मतलब अगर आप लेमड़ा निकाल लेते हो तो दो निस्पंदों के बीच की दूरी कितनी होती है, लेमड़ा बाई 2। तो लेमड़ा का आधा कर देंगे तो दो निस्पंदों के बीच की दूरी आ जाएगी। तो बस अब आप इतना तो इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल हो गया। देखो क्या करेंगे, v बराबर एन लेमड़ा, हमारा फेवरेट फार्मूला है ना। तो कितना दे रखा है आपको, v दे रखा है 330 बराबर एन आपको दे रखा है 165, लेमड़ा हमको निकालना है। तो लेमड़ा बराबर कितना आ जाएगा, 330 बटा 165। तो ये कितना हो जाएगा साहब, 330 बटा 165 आ जाएगा 2 मीटर, है ना। अब ले तो आया लेमड़ा 2 मीटर आपका लेमड़ा, लेकिन आपको पूछा क्या है क्वेश्चन में, जल्दबाजी ना करें। कभी कभी क्या करेंगे, फटाफट से अगर 2 मीटर आ गया अपना आंसर आ गया ठोक दो। ये 2 मीटर आपका आंसर नहीं है, आपको पूछा है निस्पंदों के बीच दूरी। तो निस्पंदों के बीच दूरी होती है लेमड़ा बाई 2, यानी कि आपको 2 में आपको 2 का भाग देना है, मतलब कितना आएगा 1। तो निस्पंदों के बीच दूरी आई आपकी b 1 मीटर, है ना। तो ध्यान रखें, जल्दबाजी न करें, ध्यान से पढ़ें कि क्वेश्चन में आपको पूछा क्या है। तो हमको पूछा है निस्पंदों के बीच दूरी, तो वो होती है लेमड़ा बाई 2। तो आपका आंसर आ गया 1 मीटर। ओके, नेक्स्ट देखो साहब, कुंड नली में 1000 हर्ट्ज आवृत्ति की तरंग उत्पन्न करने पर 6 क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी 85 सेमी प्राप्त होती है। तो नली में भरी हुई गैस में ध्वनि की चाल होगी। तो यहाँ पे भी चाल पूछा है, यानी कि v बराबर एन लेमड़ा आपको फॉर्मूला लगाना है। अब इसके अंदर आपको n तो दे रखा है क्लियरली 1000 हर्ट्ज, बस आपको यहाँ पे लेमड़ा निकालने की ज़रूरत है। तो लेमड़ा निकालने के लिए आपको एक चीज़ दे रखी है जिसको आपको यूज़ में लेना है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या करेंगे, देखो आपको यहाँ पे कह रखा है 6 क्रमागत निस्पंद, है ना। यानी कि आपकी ये जो तरंग चलेगी इसके अंदर
ये देखो 1 2 3 4 5 6, 6 क्रमागत निष्पन्न, यानी कि ये कितना, कितने लेमड़ा बाई टू आएंगे, 1 2 3 4 और 5, यानी कि 5 बार लेमड़ा बाई टू आएगा। और उतनी पूरे की डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है, 85 सेमी। क्वेश्चन में है ना, कह रखा है ना 6 क्रमागत निष्पन्न के बीच दूरी कितनी है, 85 सेमी, यानी कितने लेमड़ा बाई टू आएंगे, 5 बार। तो आपको वैल्यू क्या आ गई साहब, 5 लेमड़ा बाई टू कितना दे रखा है, 85 सेमी, है ना। तो रख दो एक बार, तो 85 सेमी, ये रख दिया हमने 85 सेमी, तो लेमड़ा आ गया आपका 85 × 2/5, यानी कि आ गया ये 34 सेमी, है ना। अब 34 सेमी है, हमको लेना पड़ेगा मीटर में, तो इसको 100 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये सीधा सीधा 0.34 मीटर। ओके, तो लेमड़ा की वैल्यू आपको मिल गई साहब 0.34 मीटर। अब इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, सीधी वही इक्वेशन v बराबर एन लेमड़ा, उसके अंदर आपको वैल्यू रख देनी है। तो v बराबर एन लेमड़ा, एन आपको दे रखा है 1000 हर्ट्ज, है ना। और लेमड़ा आपने अभी निकाला, कितना निकाला, 0.34 मीटर। बस इसको सॉल्व करो, पॉइंट हटाओ, जीरो काट दो, कितना आ जाएगा, 340 मीटर प्रति सेकंड। तो आपका ऑप्शन क्या आ गया साहब, बी, 340 मीटर प्रति सेकंड। ओके, कोई दिक्कत नहीं, इजी एकदम। v बराबर एन लेमड़ा का फॉर्मूला लगाया है, आपको बस ये ध्यान रखना था कि 6 क्रमागत निष्पन्न के बीच दूरी से आप लेमड़ा कैसे निकालोगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखो साहब, एक बंद ऑर्गन नलिका में अनुनाद की प्रथम स्थिति 50 सेमी पर है, तो नलिका की कितनी लंबाई पर अनुनाद की द्वितीय स्थिति प्राप्त होगी। लगाओ थोड़ा सा दिमाग, देखो चित्र में थोड़ा देखो, समझने की कोशिश करो। एक बंद ऑर्गन नलिका में अनुनाद की प्रथम स्थिति पर, प्रथम स्थिति कैसी होती है, आपने मूल आवृत्ति वाली जो स्थिति देखी होगी, अगर पढ़ा होगा इसके पहले वाला वीडियो, तो इसमें ये अपन ऐसी स्थिति की बात करते हैं। बंद ऑर्गन नलिका में प्रथम स्थिति की बात ऐसी होती है ना, जिसके अंदर बंद सिरे पे तो आपको क्या मिलेगा, निस्पंद एन, और ये एन है, और आपको खुले सिरे पर क्या मिलेगा साहब, प्रस्पंद ए। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, एल होती है, और एक निस्पंद और एक प्रस्पंद के बीच दूरी कितनी होती है साहब, ये एक निस्पंद और एक प्रस्पंद के बीच दूरी कितनी होती है, लेमड़ा बाई 4, है ना। दो क्रमागत निस्पंदों के बीच दूरी होती है लेमड़ा बाई 2, और एक निस्पंद और एक प्रस्पंद के बीच दूरी कितनी होती है, लेमड़ा बाई 4। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इस एल की वैल्यू, यहाँ पे इन्होंने प्रथम स्थिति में वैल्यू दे रखी है 50 सेमी, है ना। तो यहाँ पे आप लेमड़ा बाई 4 बराबर क्या लिख सकते हो, 50 सेमी। इससे आप लेमड़ा की वैल्यू निकाल लो, और फिर आपको क्या पूछा है, नलिका की कितनी लंबाई पर अनुनाद की द्वितीय स्थिति प्राप्त होगी। तो द्वितीय स्थिति का मैं आपको फोटो बना के समझाता हूँ, पर पहले आप यहाँ से आप लेमड़ा की वैल्यू निकाल लो। तो लेमड़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेमड़ा बाई 4 बराबर 50, तो लेमड़ा बराबर कितना आ जाएगा, 200 सेमी। ओके, तो ये तो आया आपकी लेमड़ा की वैल्यू। अब आपको क्या पूछा है यहाँ पे, नलिका की कितनी लंबाई पर अनुनाद की द्वितीय स्थिति प्राप्त होगी। तो द्वितीय स्थिति का फोटो बना दे हैं, देखो कैसा बनता है द्वितीय स्थिति का फोटो, ये ऐसा, है ना। अरे द्वितीय स्थिति का फोटो थोड़ा, ये फोटो बनाने वाला काम यार मेन है, फोटो बनाने वाला काम अपने चित्रकार है नहीं। हाँ, ये द्वितीय स्थिति का आपने फॉर्मूला देखा था फोटो में, है ना। तो देखो यहाँ पे आपको खुले पे तो आपको हमेशा प्रस्पंद ही मिलेगा, और बंद पे आपको हमेशा निस्पंद ही मिलेगा। बीच में एक और यहाँ पे एक प्रस्पंद बनेगा, तो ये यहाँ ये निस्पंद और यहाँ पे प्रस्पंद, है ना। ये थोड़ा चित्र आपको लग सकता है, बाकी एकदम सिमेट्रिक बनाओगे तो सारी डिस्टेंस सेम आएंगी, है ना। तो ये भी लेमड़ा बाई 4 है, ये भी लेमड़ा बाई 4 है, और ये भी लेमड़ा बाई 4 है। ओके, तो आपको कितनी बार लेमड़ा बाई 4 मिलेगा साहब, 3 बार लेमड़ा बाई 4 मिलेगा, है ना। और लंबाई तो वही रहेगी एल, है ना, पाइप की छेड़छाड़ करी नहीं है, पाइप तो वही है। तो पाइप की लंबाई एल बराबर कितना आ जाएगा आपका, 3 लेमड़ा बाई 4। तो यहाँ पे 3 लेमड़ा बाई 4 में आपने जो लेमड़ा पिछले वाले से निकाला था वही आपको यहाँ रख देना है। तो 3 लेमड़ा बाई 4 में लेमड़ा कितना निकाला था पिछले वाले से, 200, तो 200/4, तो कितना आ जाएगा साहब, 200 × 3 कितना हो जाएगा, ये 600/4 हो जाएगा, ये 150। तो 150 सेमी
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ गया 150 सेमी। ओके, कैसे किया समझ में आ गया? प्रथम के लिए हमने प्रथम का फोटो बता के आपको समझा दिया कि वो किसके बराबर होगा, λ/4, और सेकंड पोजीशन में किसके बराबर होगा, वो 3 λ/4 के, है ना। वैसे भी आपको पता है, सीधी सी बात है, बंद ऑर्गन पाइप है तो हम कैसे चलते हैं, 1 3 5 7, है ना। बस यही है, खुला बंद, आपको यही ऑर्गन पाइप देखना है। इसके ऊपर आधारित और क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एक बार चाहें तो एक बार जो बेसिक फार्मूला वाला है वो भी आप देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बस पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, प्रैक्टिस करते रहो। नेक्स्ट और हम अच्छा टॉपिक देखते रहेंगे, तब तक धन्यवाद।